बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद इमरान ख़ान खिदमत में हाज़िर है। आपकी लाहौर शहर में मौजूद हूँ। लाहौर शहर में जो इस कुर्बानी के लिए, ईद कुर्बान के लिए मंडी लगी है, प्राइवेट मंडी है, सरकारी मंडी नहीं है। सरकारी मंडी से हट के ये प्राइवेट मंडी लगाई गई है। यहाँ पे हम आए हैं, जानवर का रेट काफ़ी ज़्यादा है। इस मंडी अगर आपने पहुँचना है तो वो देखिए पीछे वो जो रोड आ रही है, ये रोड सगिया पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं शेखुपुरे की तरफ, तो आप रावी का पुल क्रॉस करके जैसे ही यू टर्न लेते हैं तो उल्टे हाथ पे एक रास्ता आ रहा है, गली आ रही है, ये वो गली है। यहाँ अगर कैमरामैन पूरा व्यू आपको दिखाएं तो ये प्लॉटों के अंदर पंडाल लगाए गए हैं। ये प्राइवेट मंडी है। इस मंडी में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि जानवर का रेट कैसा है, लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या है और क्या वजह है इस दफ़ा मार्केट के अंदर, मंडियों के अंदर ख़रीदार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैसी मंडी चल रही है इस दफ़ा? मंडी सर, जब हम उतरे हैं ना तो उतरते ही हमने बकरों के रेट पूछे हैं, यानी कि वो इस पिछले साल की निस्बत बहुत तेज़ है इस बार ना। यानी पिछले साल हम ले गए हैं तकरीबन 90,000 रुपये का, लाख रुपए का, यानी कि वेड़ा ले गया। बकरों का भी पूछा, बकरे भी तकरीबन 5 से 22 हैं और वेड़े जो है वो तो बहुत ज़्यादा ओवर। जो वेड़ा पिछले साल 1.5 का 2 का था वो 3, 3.5, 4, 4.5 ऐसे है। इतना फ़र्क पड़ गया एक साल के अंदर। ये क्या व्यापारी क्या कह रहे हैं, क्यों इतना महंगा जानवर है? व्यापारी कह रहे हैं कि हम यानी कि घर में पालते हैं, इनके ऊपर खर्चा बहुत है, लागत बहुत है, इसलिए यानी कि हम रेट भी उस हिसाब से मांगते हैं। यानी करते कराते यानी रेट नहीं बन रहा, बहुत मुश्किल है। तो मंडी के अंदर और मंडी के बाहर जानवर के रेट का कोई हिसाब किताब को बराबर ही है या? बिल्कुल है, 10, 20, 30 हज़ार की फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पे बाहर कम है या ज़्यादा है? बाहर निकलते यानी कि जिसका जिधर दाल लग गया उधर यानी कि दे दिया उसने, और कभी कस्टमर का दाल लग जाता है, कभी उसका लग जाता है। हाँ, तो आपने ले लिया जानवर? नहीं, हमने यानी कि इसी चक्कर में है। हाँ। लेने के चक्कर में, लेकिन रेंज से बहुत बाहर है। आप तो बड़ी खतरनाक बटालियन साथ लेके आए हैं। ये बच्चों यहाँ जानवर लेने के लिए आए हो? हाँ जी, हम जानवर लेने आए हैं। अभी हमने ये वेड़ा पूछा था वाइट एंड ब्लैक, यहाँ अंकल ने कहा था 2,10,000 का है। तो हमने चक्कर लगवाया तो अंकल कह रहे थे कि आप इसका फाइनल रेट बताएं। हमने कहा कि 90,000, तो वो कह रहे हैं 90,000 में नहीं। तो आपका तो दिल दुख गया होगा? इस बार हमारा फुल दिल चाह रहा है कि हम भी कुर्बानी करें। पिछली बार हमने नहीं की, उससे पिछली बार हमने किया था, वेड़ा किया था रेड कलर। अच्छा, तो सर अभी वो जो एक वेड़ा आपने निकलवाया था उसकी डील नहीं फाइनल हुई? वो यानी कि रेंज से बाहर है, इसलिए 2.25 मांग रहा है, तकरीबन 2.25। टिड्डू साहब बहुत छोटा सा। हाँ जी, वो 2.25 मांग रहा था, मैंने उससे यानी कि 90 बोला। वो कहता नहीं बारे में नहीं, मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी। ऐतकी जड़ा जानवर पिछले साल दी नज़र वैसे तो थोड़ा हर वाली महंगा होंदा, लेकिन ऐतकी ज़्यादा क्यों महंगा? इस वारी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਦਾ 2.5 ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 3.5 ਦਾ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ 3.5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਗੀ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਤਫੀਕ ਸੀ ਮੁਨਾਸਬ ਪੈਸੇ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ, ਭਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे खरीदारी करने आए हैं? फिलहाल तो रेट शेट पता करने आए हम। अच्छा, तो क्या पता लगा अभी तक? पता यही लगा कि अभी लोगों का मूड नहीं है देने का, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उसकी वजह अभी ईद में दिन पड़े हैं, ये वजह है या वैसे महंगाई की वजह बता रहे हैं? नहीं, अभी जैसे पिछले साल आपको पता है आखिरी दिनों में कुछ चीज़ मिली नहीं थी है, लोगों का भी ज़हन है इस दफ़ा भी यही कुछ होगा, इसलिए शायद उनका भी मूड ना हो देने का। नहीं, तो जानवर इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, को वजह समझ में आती है? वजह ये देख ले आप, कुर्बानी से पहले भी गोश्त, छोटा गोश्त 26-28 रुपये बिक रहा है। मेन तो वो वजह ना, गोश्त है ही बड़ा महंगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या सूरत हाल है जी, मार्केट का रेट कैसा चल रहा है? सूरत हाल सर थोड़ी सी बैड है इधर। हाँ ये है कि पिछले साल के हिसाब से आप लगा लें तकरीबन डबल ही रेट है। इतना होना नहीं चाहिए था। इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ी जितने इनके रेट बढ़ गए। हाँ ये सिचुएशन है। पिछले साल 2 लाख का जो जानवर था वो अब तकरीबन आपको बहस करके भी 3.5 तक का ही मिलेगा। ये थोड़ा सा इधर मसला है। हाँ और इस हिसाब से रेट ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी आगे कंडीशन देखो। तो इस दफ़ा आपको लोगों के अंदर क्या रुझान दिखाई दे रहा है कुर्बानी का? मतलब हर एक का पर्सनल शायदा होता है ना, तो मुझे महसूस हुआ बहुत सारे लोग जो पिछले साल तक कुर्बानी कर रहे थे वो इस दफ़ा नहीं कर रहे। वो बस उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बच जाती है। एक तो महंगाई ने एक आम बंदे की कमर तोड़ी है, फिर तो हिस्सों में ही आ जाती है बात। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला सबको अपना तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला, और सबकी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। खरीदारी करने के लिए आए, क्या सूरत हाल है? सर बच्चे साथ आए हैं और जानवर भी ऐसे हैं कि जैसे आसमानों को रेट छू रहे हैं। और जिस गुंजाइश घर से आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप लगा लें कि जो जानवर पिछले साल 2-2.5 लाख का था ना, इस मरतबा वो 4.5-5 लाख के करीब जा रहा है। मतलब डबल रेट हुआ। डबल रेट हो गया है। पिछली मरतबा जो दुम्मा 1 लाख रुपए का लेके गए थे, इस मरतबा वो 1.5 लाख का है। कुछ जानवर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्या बात। इतना रेट तो गाड़ियों का नहीं बढ़ा, हालांकि गाड़ियों का रेट भी 2022-23 के बाद एकदम डबल हो गया था ऐसे लेकिन ये हर साल डंगरों का रेट इतना डबल क्यों होता है? वो समझ आती है कहानी आपको? वो कह रहे हैं कि इस मरतबा जो मंडी है ना हमारे, हम इसका बहुत ज्यादा रेंट दे रहे हैं और जगह के पैसे बहुत ज्यादा हैं। फी जानवर के ऊपर 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है ऊपर एक एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सर आपका नाम क्या तारिक है? तारिक भाई, ये क्या रेगुलेशन है इसको? अगर कोई बकरा मंडी से हट के वो कर रहा है तो कैसे रेगुलेट किया जाएगा? एसओपी क्या है? एसओपी यही है कि एक जगह एलोकेट की है, आइडेंटिफाई की है कि यहाँ पे जानवर रख के बेच सकता है, बाकी किसी जगह पे जानवर ही रख के बेच सकता है। तो ये जो सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं लेके बकरे वगैरह, खत्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिमूव करेंगे। तो ये इनको रिमूव करने के लिए तो आपको फिर रिसोर्स भी बहुत बड़ा चाहिए। एक गाड़ी के साथ तो रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, ठीक आ है, रहे हैं, ट्रक और आ रहे हैं 2-3। एक गाड़ी के साथ तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। भाई 3-4 ट्रक आ रहे हैं, इसी इधर ही ड्यूटी परफॉर्म करेंगे वो। ठीक है, ईद तक इंशाल्लाह। अच्छा, और कीमत की भी कोई रेगुलेशन वगैरह? कीमत की रेगुलेशन तो गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है, वो मैं तो गाहक ने खुद देखनी है। सही है। लें सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है जी? जानवर तो इसके पास अच्छे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जानवर तो अच्छे हैं, पर वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं, क्या डिमांड? 9 लाख रुपया इसका मांग रहे हैं ये वाले का। हाँ ये चीना जो है। हाँ, और ये इसकी क्या डिमांड की है? अभी तो ये इसका पूछा नहीं हमने, वो पसंद आया था उसको, वो सिर्फ उसका ही पूछा हमने। और जानवर का कितना का वजन होएगा? 10 मन वजन। ऐसा ब्राउन वाले का? हाँ जी, तेरी की डिमांड है? 11.5 लाख रुपये। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 9 ਲੱਖ रुपये ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? फाइनल तकरीबन 8 कर लेंगे। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ को देने वाली गल ना। सर आपका क्या ज़हन है? ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम तो तकरीबन आए थे क्योंकि 4 में मिल जाए, 3.5 में मिल जाए। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा, की वजह डंगर ऐप की इतना महंगा क्यों है? बस जी मार्केट ऊपर से गवर्नमेंट गर्म है, नीचे से आवाम भी गर्म है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का इसमें क्या लेना देना? गवर्नमेंट के भी इससे तल्लक है ना। क्या बताओ ना यार, आम आदमी को हमें ज़रा समझाओ तो सही। इन माल पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, वंडा बहुत महंगा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है वंडे पे। नहीं समझ नहीं आता। गंदम 2400 रुपये है, जो सूखी रोटी है वो 3200-3500 रुपये मान है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ। नहीं ज़्यादा क्यों, जो मिल के सौदा होना है ना, गाहक आएगा उन्हें मिल के सौदा होना। असं 11.5 लाख मंग लिया, उन्हें दे तो नहीं दिता। ये तो जो आएगा उन्हें रेट लाना, असी रेट बोलना है तो फिर सौदा होना है। ये तो एक बंदे बोलना सौदा तो नहीं होएगा ना। आप क्या कह रहे थे? बस यहाँ से लेके गए थे तो इसलिए यहाँ पे आए हैं कि चलो कोई मिल जाएगा। लास्ट टाइम कितने का मिल गया था आपको जानवर? 4 में बहुत अच्छा मिला था। 7-8 मन का होगा। हाँ तकरीबन इतना ही था, या इससे ज़्यादा हो सकता है वो।
अंदाजा वही था कि शायद मिल जाए, तो अभी तो मंडी काफी तेज है, देखते हैं क्या बनता है। नहीं जब बारिश हुई तो जानवर का रेट टूटता है? जानवर रेट टूटता नहीं, वो जरा आ जाता है और क्या होता है, टूटता छुटता नहीं है। हाँ वो जरा लिस्सा लुस्सा हो जाता है और क्या। अच्छा जरा चांद रात 12 बजे तो बाद जरा फिर भी टूटता है जानवर का रेट? नहीं सर नहीं टूटता, तो ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, फिर ऊपर जाएगा। के बाद उसका रेट नीचे आएगा। हाँ जी ऊपर आएगा। एक दिन के बाद ये डे 1 के बाद मेरी मार्केट इस दफ़ा तेज़ है, हर तरफ मार्केट तेज़ है। मंडियों के अंदर व्यापारी कहते हैं कि जानवरों का चारा बड़ा महंगा है और रेगुलेशन नहीं है किसी किस्म की। 23-24 रुपये मन गंदम है तो 3200 रुपये मन सूखी रोटियां जो इन जानवरों को खिलाई जाती है। ये सूरत हाल है। गरीब आदमी ने जहाँ सुन्नत भी पूरी करनी होती है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी होती है, दूसरी तरफ घर के अंदर बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, फेस्टिविटी होती है और बच्चों को इससे सीख भी बहुत मिलती है। लेकिन इस दफ़ा बतदरीज गुज़िश्ता कई सालों की तरह हर साल महंगाई का जिन जो है वो ईद कुर्बान की ख़रीदारी के लिए आम आदमी के काबू से बाहर होता जा रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अहमद इमरान खान को इजाज़त दें। अपना फीडबैक ज़रूर कीजिएगा और खबरें डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।